हेलो जी, सभी को नमस्कार। ये मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और मेरी बहन आई है। वो बाहर रहती है मुंबई में, और भाई दूर का हो जाता है कि मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ने 2-3 दिन रहने का प्लान बनाया कि चलो भैया। अब क्या, वो दोनों बच्चों को लेके आई थी। ये अभी 1 साल का हुआ है, 8 तारीख को, 8 नवंबर को 1 साल का हुआ है। तो भाई इसी के साथ खेलने के लिए बोलो या किसी भी तरीके से बोलो, मिलने के लिए हम लोग गए थे उसके घर, मम्मी के। और उसके बाद फिर वहाँ हम लोगों ने बस ऐसे ही जाने के बाद अपना नाश्ता पानी, वही सबके लिए मैंने चाउमीन वाउमीन बनाई थी, जो पहले भी वीडियो में दिखाई थी कि मैंने इकट्ठे ला के सुखा दी थी। और लाने सुखाने के बाद फिर मैंने इकट्ठे उस समय आधी बनाई थी, आधी मैं अब बना रही हूँ। कभी भी आके चाउमीन वाउमीन लेके आओ ना, तो इस तरीके से आप सुखा सकते हो उसको, और सुखा के जब मन करे तब बना लो। फिर ऐसे ही कभी भाई बहन सब, मामा परिवार वगैरह सब हमारे अगल बगल रहते ही। हमारी भाभी है, ये लोग आए थे। भाई काफ़ी टाइम के बाद आती है, मिलने की बात अलग ही होती है। और उसके बाद ये मिलने के लिए आई थी भाभी। ये हस्बैंड मेरे हैं, ये भाई है, इनके बच्चों को परेशान कर रहा है, मेरा छोटा भाई है। ये भाभी के दोनों बच्चे हैं, इसको परेशान करने में लगा है। आजकल के बच्चे देखो फ़ोन में लगे रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, वही वाला हाल है। अब ये लड़का, ये भाई मेरा, इसको इतने बार बार इसके, कभी इसको बालों के लिए परेशान, कभी किसी लिए करता ही रहता है। और ये हमारा वीर हनुमान बैठा हुआ अपने ताऊ मौसा के गोद में। उसके बाद ये भाभी मेरी ना इस बच्चे के लिए पहली बार देखा था, तो कपड़े वपड़े लेके आई हुई है और उसको प्यार कर रही है। उसके बाद ये तुरंत भाग जाता है, पहली बार देखता है ना, इसकी वजह से ऐसा करते हैं बच्चे। पर ये ना सब बच्चों से ना एक अलग ही है कि हाँ भाई, जैसे मेरे पास मेरी बहन की बेटी थी, वो आती नहीं थी, उसे जाता आराम। मामा का बेटा है भाई मिलने के लिए, फिर ये अपने नाना के साथ लगा हुआ है। जो चीज़ें इसमें मैंने कैप्चर की है ना, शायद ही वो चीज़ कभी मिल पाएगी। देखो लोगों को लगता है कि यार ये फ़ोटो बना रही है, वीडियो बना रही है, कुछ भी ऐसा लगता है। पर सच्ची में हम लोग वीडियो फ़ोटो बना लेते हैं ना, हम अगर ना अपने फ़ोन में भी फ़ोटो खींचते हैं ना, तो दोबारा उसको देखने का पसंद करते नहीं है। पर इस बहाने हम लोग कम से कम देख तो सकते हैं कि भाई एक ना, ये जो टाइम है ना, जो मैंने खींचा है या कुछ भी है, ये टाइम ना कभी आएगा दोबारा वापस, ना देख सकते। हाँ, पर अगर कभी मेरे को ये यकीन है, इस वीडियो को मैंने इसमें डाला है ना, कल को अगर बड़ा होगा तो ये देखेगा, तो शायद इसको देखने के बाद भाई हाँ बनाई थी वीडियो में, इतना छोटा था करके वो होगा, मतलब कि अलग ही एक्साइटमेंट होगी। हमारे टाइम पे तो फ़ोटो भी खींचते, वही बड़ी बात थी। पर आज के टाइम पे बच्चों का पैदा होते ही फ़ोटो खींच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक अलग ही टाइम की बात होती है। फिर उसके बाद ना मेरी मामा की बेटी आई थी, इसने थोड़ी बहुत, मतलब ये सूट का भी काम शुरू कर रखा है ना, तो इसके पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके के सूट वगैरह हैं। तो इसके बाद ये सूट वगैरह मेरी बहन ने भी सिलेक्ट किए थे, मैंने भी सिलेक्ट किए, हम लोगों ने देखे थे। फिर हमने लिए ये सूट, और इसमें ना साइज़ हर तरीके के मिल जाएंगे, छोटे बड़े हर साइज़ का, स्मॉल एक्सल मीडियम वगैरह के सारे साइज़ मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारे कॉटन में सूट हैं। ऑफिस लाइन की जो लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं ये। मेरी बहन का अगले दिन बर्थडे था, तो बर्थडे के हिसाब से भी देख रही थी। फिर उसने बोला कि मैं सूट वगैरह अपने बर्थडे में भी लूँगी, तो उसके हिसाब से ये 1-2 सूट हमने सेलेक्ट किए थे। उसके बाद ये बच्चे परेशान ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद ना, ये है मराठी साड़ी, ये मैंने अपनी बहन से मंगवाई थी। मैंने कहा भाई मुझे ना पहनने का शौक़ है, मतलब मुझे ना साड़ी वैसे सच्ची बताऊँ तो पहनने का शौक़ भी है, सब कुछ है, पर पहन भी लेती हूँ। पर मुझे अच्छी नहीं लगता, मतलब कलर या साड़ी का कलर वलर कुछ पसंद ही नहीं आता, कोई कलर ही पसंद नहीं आता है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये पहन के ट्राई भी कर लिया था। फिर अगले इसके आज बर्थडे वाला दिन आ गया, तो वही बच्चों की नहला धुला के बच्चों की तैयारी, बच्चों के लिए बाल वाल बनाए। और ये परेशान ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जहाँ कपड़े लेते हैं वहाँ परेशान करता है,
जहाँ हमने इसके बाल वाल बनाए वहाँ परेशान कर रहा, वहाँ से फेंक रहा। भाई इसकी मस्ती ऐसी है। फिर ये देख रहे हो मैचिंग मैचिंग, माँ बेटे मैचिंग मैचिंग हो रखे हैं। फिर उसके बाद ये लगे हुए थे, भाई देखो किस्मत से आते हैं हर किसी के, जहाँ मेहमान भी नहीं आते, तो ये लोग अपने आप ही मिलने के लिए भी आए, वैसे भी आए, हर तरीके से। ये मेरी आंटी अंकल हैं और हमारी इनसे मतलब मेरी मम्मी की और हमारी, हम लोग छोटे से बड़े हो गए इनके सामने बहुत। और आज इनके बच्चे वैसे ही है। और इसके बाद ना ये कोलकाता इनकी मम्मी रहती है, तो वो आई थी, तो वो वहाँ से बहुत सारा चीज़ें वगैरह लेके आई थी, तो ये हमारे लिए भी लेके आए थे कि लो भाई जो मेरी मम्मी लेके आई आप भी टेस्ट करो, ऐसा माँ जैसा बिल्कुल इनके साथ एक व्यवहार है हमारा। उसके बाद मैं बच्चे को पकड़ के ऊपर नीचे अंदर बस पकड़ रही थी। भाई कुछ ही टाइम है, आज ही मेरा लास्ट, मैं भी जा रही हूँ अपने घर, तो इसीलिए मैं उसको जहाँ जहाँ मेरे को मौका मिलता है मैं पकड़ती हूँ। उसके बाद मेरे मेरी ताऊ जी आ गए और मेरी बहन आ गई दीदी। ये दीदी आ गई, ताऊ जी सबको चॉकलेट दे रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हमको देते थे, अब हमारे बच्चों को देते हैं, तो ये बच्चों को सबको देने में लगे हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड ने इनके पैर छुए। फिर दो बहनों का प्यार देखना है। ये देखो इतने टाइम के बाद आज मेरी बहन की जब जितने साल शादी को हो गए उतने साल के बाद मिली हैं, मिलने लगी दीदी और रोने लगी एकदम में, काफ़ी टाइम हो गया। तो एक अलग ही प्यार होता है, ऐसा प्यार कहाँ। फिर गले वले मिलने लगी। उसके बाद मेरे मामा के बच्चे भाई सारे, मतलब ये लोग बच्चे वगैरह सब अगल बगल में सब लोग रहते हैं, तो ये बराबर बराबर मिलने के लिए आते रह रहे थे बच्चे, और गोद में पकड़ना वो सब करना। देखो मेहमान सबके घर में आते हैं, पर इस तरीके से ना कि हाँ भी हर किसी को एडजस्ट, मतलब प्यार से बोलना वो करना और उनके साथ मिलना घुलना, तो ये चीज़ भी करना ना हर किसी के बस में नहीं होता है। तो भाई मेरे घर में तो ये चीज़ है, मुझे लगता है। और जितने लोग आए थे सबसे मिले थे, खाया पिया सब कुछ करा। देखो जरूरी नहीं है इंसान के पास पैसा हो तभी सब कुछ होता है। भाई मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है मैं मानती हूँ, पर मेरे मम्मी पापा का दिल बहुत बड़ा है। और आज उन्हीं के बदौलत इतने सारे लोग, मेरी बहन के फ्रेंड वगैरह और चीज़ें, ये लोग ऐसे आ रहे थे ना कि भाई पता नहीं क्या, मतलब एक मेरी बहन के अंदर भी ये चीज़ है, शायद मेरे अंदर नहीं है पर मेरी बहन के अंदर है ये चीज़। इतना मेहमान लोग वो सब भर जाते हैं। फिर उसके बाद ये आंटी अंकल हमारे जा रहे थे, और उसके बाद फिर मैं इनसे बाय बाय करने के लिए, इनको छोड़ने के लिए नीचे तक गई थी। मेरे हस्बैंड और हम दोनों गए थे इनको नीचे तक छोड़ने के लिए। फिर ये स्कूटी लेके आए थे तो अपनी स्कूटी में चल दिया। उधर से मेरी बहन की नंद ये लोग भी आ गए। चलो इनको बाय बाय करते ही फिर हम लोग गए ऊपर को। फिर मेरे हस्बैंड की सालियाँ, बहनें, मामा के बच्चे, ये सब आ गए। फिर हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई। मेरी बहन वगैरह ये मोटी है, सबके इसमें डालेगी। मुझे ना शुरू से वो मोटी करके ही बोलती है। फिर इसने क्या करा, इसने फ़ोटो क्लिक करी, फिर बाय बाय करने लगी। और ये फिर अपनी नंद को भी बुलाया इन्होंने। ये उसको बता रही है, ये डालती है वीडियो वगैरह। तो बस उसके बाद मैंने अपनी सेल्फी वगैरह ली बच्चों के साथ, ये बहनों के साथ। लेने के बाद ना हम लोग सब के सब आ गए छत पे इसलिए आए कि फ़ोटो खींचते हैं और अच्छी फ़ोटो आती है ऊपर में, क्योंकि नीचे नहीं सब लोग आए हुए थे, बात कर रहे थे, कभी कुछ, तो उसके चक्कर में हम लोग बात ही नहीं कर पाए किसी से। फिर ना ये मैंने अपनी साड़ी थी ना, ये साड़ी मुझे पसंद नहीं थी, मतलब हरा कलर तो मुझे पसंद ही नहीं है, पर मैंने कहा चल यार सूट बनवा लेती हूँ, इसका क्या करना हो रहा है। अब देखो महंगी, मतलब किसी ने गिफ्ट की थी, तो वो साड़ी मैं किसी को देना भी नहीं चाहती थी
इसलिए मैंने क्या करा, इसका मैंने अपने लिए सूट बनवा लिया। ये सूट बना के रगड़ के कम से कम पहन तो सकती हूँ, और वैसे ना वो पहनी भी नहीं जाती है और ऐसी की ऐसी रहेगी। तो इसलिए मैंने इसको सूट बना लिया। सब बच्चे ना मुझे ना मतलब बोलते क्या कलर का पहन लिया आपने, क्या अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई मुझे रेडीमेड ही अच्छा लगता है, रेडीमेड अच्छा नहीं लगता, मैं अपने आप सिलवा के ही पहनती हूँ। तो मैंने इसको सिलवा लिया था। भाई साड़ी का सूट बनाया है, और ये मेरे घर में ना बच्चों को किसी को पसंद नहीं आया। और देखो किसी की पसंद से मैं क्या करूँ, जब मैं चीज़ का वेस्ट भी तो नहीं कर सकती हूँ ना। अब अगले ने मुझे इतने प्यार से दिया, उसको मैं ख़राब कर दूँ तो क्या फ़ायदा। देखो किसी की भी चीज़ की ना हमें कदर करनी चाहिए। कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, हमें उसका नारदा थोड़ा ना करना है। ये मेरी बहन की फ्रेंड है, मामा के बच्चे हैं, सब लोग। मेरी बहन, ये मेरी बेटी और मौसी और भतीजी भांजी, इन लोगों ने आपस में खींची फ़ोटो। मेरी बेटी को छोटे से बचपन से पाल रखा है और अभी ये बराबर की हो गई। फिर हमने खाना वाना स्टार्ट कर दिया था सब ने। कुछ हम बाजार से लेके आए थे और रोटियां हमने घर पे सेक ली थी। अगर हम खाना पीना बनाने में लग जाते हैं ना तो भी बात करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हमने थोड़ा बहुत बाहर से ही मंगा लिया और रोटी वगैरह थोड़ी बहुत घर पे बना ली। इस तरीके से मेरे मामा के बच्चे घुस गए थे। भाई यहाँ मैं बड़ी हो गई तो वहाँ बच्चे घुस जाते हैं। तो ये लोग घुस रहे हैं, रोटी वोटी दे रहे हैं अपना। हम लोग सब खाने में लगे हुए थे। ना बर्तन धोने का झमेला, ना खाना पीना बनाने का झमेला, तो इसलिए हमने डिस्पोजल में ही दिया ताकि हम लोग सब खाएं उसमें। इस वीडियो को ना काफ़ी दिन हो गए, मैंने एक बार डाल दी थी, फिर मैंने क्लिक कर हटा दी, क्योंकि कई लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, इसलिए मैंने हटा दी। मेरे को ना एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला, बोलना, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ करना ना बहुत मुश्किल पड़ता है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे मतलब वीडियो डाल देते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं लोग, पर वैसे ना बहुत मुश्किल है। पहले मैं भी ऐसी ही सोचती थी। एक जब तक ना इंसान के ऊपर खुद पे नहीं बीतती ना, तब तक वो अगले को ना फालतू ही सोचता है, कोई भी हो। ऐसी मैं भी सोचती थी। पर हाँ, जो भी है अपना मैंने अब करना शुरू कर दिया ना, तो मैं किसी से नहीं डरती। जो चीज़ मुझे पहले आती नहीं थी अब मैंने सीख ली है ना, तो भाई किसी को बुरा लगे अच्छा लगे कोई बात नहीं, मैं अब डालती हूँ। अभी किसी को अगर मेरी बात का बुरा लगे, कुछ लगे, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। भाई मुझे जो खुशी मिलती है ना, मेरी बहन और ये लोग आए थे बच्चे, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी और मैंने पूरी वीडियो बना के डाली है और अच्छा लगता है। और लोगों की भी मैं डालती रहती हूँ धीरे धीरे। और ये साथ में ना फिर हमने, मेरी बहन, मामा की बेटियाँ वगैरह, तो ये लोग केक वेक भी लेके आए थे, बच्चे लेके आए थे, हम लोग भी लेके आए थे। उसके बाद हमने केक वेक काटा। केक वेक काटने के बाद बच्चों ने सबने पकड़ा। उसके बाद केक कटिंग हुई। मेरे पापा सबको टीका वीका लगा रहे हैं। ये मेरी मम्मी से मिल रही है, चाची और भतीजी। सबके पेस्ट्री वगैरह सब खिलाने मेरे पापा सबको टीका लगा रहे हैं। मेरी मम्मी की ना थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसके चक्कर में उन्होंने साड़ी नहीं पहनी, नहीं तो मेरी मम्मी ना कभी भी मैक्सी में नहीं रहती थी। और मेरी ताऊ जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, पर अभी मजबूरी है तो इसलिए उनको मैक्सी में रहना है, क्योंकि उनका एक ऑपरेशन हो रखा है। ज़्यादा वो साड़ी वाड़ी ना ट्राई नहीं, मतलब पहन नहीं सकती हैं। और ये सब बच्चों ने खा लिया केक वेक। फिर हम लोगों की भी विदाई का टाइम आ गया, तो हम लोगों ने बोला चलो भाई लास्ट टाइम सारे भाई बहन आपस में फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक कराई। पहले मेरी बहन ना जब ऑफिस लाइन में जॉब करती थी ना, तो वो अपनी मैचिंग देती थी ऊपर से नीचे। अब उसके बच्चों के साथ मैचिंग है उसकी बच्चों के साथ मैचिंग बिल्कुल तैयार करती है। इस घुमक्कड़ को तो बस बाहर घूमने के लिए चाहिए, कोई भी ले जाए, इसको बाहर घूमना है। ये मेरी सबसे छोटे वाले मामा का बेटा है, बहुत ही प्यारा है।
और इसने भी मेरे क्या बोलते हैं इसको लेके अब ये लोग सारे के सारे बच्चे हमें विदाई देने के लिए आ गए। कैब वैब की थी हमने, तो ये छोड़ने के लिए आए थे बच्चे हमें। बहुत अच्छा लगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई कोई गलती हो, किसी की गलती हो तो माफ़ करना, कुछ बोलने में गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना। भाई मुझे तो अभी देखो मैंने शुरुआत करी है, मैं इतनी बड़ी क्रिएटर या कुछ भी नहीं हूँ, और शुरुआत करी है। कहीं पे भी मेरी कोई सी भी वीडियो में अगर कोई बात बुरी लगे, और भाई मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं बस सीख सीख के ही कर रही हूँ। तो अगर कहीं पे भी किसी बच्चों को या किसी को भी इन लोगों को कुछ बुरा लगे या वीडियो वगैरह कहीं बेकार लगे तो भाई बता सकते हो, कमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय। छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या करें, मजबूरी सभी का छोड़ना पड़ता ही है। चलो ठीक है, बाय 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 सभी को।